हेलो गाइस, वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। अगेन एक बार फिर एक नई छोटी सी वीडियो आप लोगों की डिमांड पर। एक छोटी दोस्तों, कल मैंने लास्ट टाइम जो वीडियो डाली थी उसमें मैंने टॉपिक पढ़ाया था आपको, जिसमें था मैं कोई काम करना चाहता हूं, उससे रिलेटेड हम एक वर्ड यूज करते हैं वांट टू। आज दोस्तों मैं आप लोगों की डिमांड पर ही मैं आज उस वांट टू को मैं क्लियर करने जा रहा हूं आपको कि जरूरी नहीं हो कि हमारी सारी चाहत सिर्फ हमेशा प्रेजेंट में ही हो। बहुत बार हम किसी काम को पास्ट में भी करना चाहते हैं, तो जब हम किसी काम को पास्ट में करना चाहते थे तो वहां पर हम वांट के बदले में हम यूज करते हैं वांटेड। और दोस्तों उसका टॉपिक का नाम बन गया मेरा वांटेड टू। वांटेड टू मतलब मैं करना चाहता था। चलिए तो बात कर लेते हैं उस टॉपिक को लेकर। एक फॉर्मूला मेरा बनता है आई वांटेड टू एक्शन। एक्शन से मतलब वही काम जिस भी काम को मैं करना चाहता हूं। जैसे क्या, अगर मुझे ये बोलना हो इंग्लिश में कि मैं इंग्लिश सीखना चाहता था तो हम बोलेंगे आई वांटेड टू लर्न इंग्लिश। मैंने कहा मैं मूवी देखना चाहता था, आई वांटेड टू वॉच मूवी। यानी क्योंकि मुझे एक्शन को चेंज करते रहना है, बस बाकी कुछ नहीं चेंज करना। देखिए, और लेकिन जरूरी नहीं कि सारे काम सिर्फ नहीं चाहता था, कुछ काम तो आप भी चाहते थे। जब मैं आपकी बात करूंगा, मैंने कहा आप मुझसे मिलना चाहते थे तो बोलेंगे यू वांटेड टू मीट मी। मैंने कहा सर आप यहाँ आना चाहते थे, यू वांटेड टू कम हियर। मैंने कहा आप कंप्यूटर चलाना चाहते थे, यू वांटेड टू ऑपरेट द कंप्यूटर। लेकिन दुनिया में मैं और आप नहीं रहते, ही और शी भी रहते हैं दोस्तों। अब हम ही और शी की बात करेंगे तो ही शी के लिए हमने यूज किया ही शी वांटेड टू एक्शन। मैंने कहा सी चाय बनाना चाहती थी, सी वांटेड टू मेक टी। मैंने कहा ही चाय पीना चाहता था, he wanted to take tea, क्योंकि वो चाय पीना चाहता है, वो चाय बनाना चाहती है। तो मेक और टेक का डिफरेंस थोड़ा ध्यान रखेंगे दोस्तों। लेकिन ये बात आती है कि आपने मुझे बातें क्यों बताई कि मैं ये करना चाहता हूँ या आप ये करना चाहते हैं, क्योंकि मैं आपसे पूछ रहा हूँ। और जैसे प्रेजेंट में पूछने के लिए हमारे पास एक वर्ड होता है डू, लेकिन पास्ट में उस डू की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं हम डिड। बस एक चीज का वो ध्यान रखना है आप लोगों को दोस्तों, जब जिस सेंटेंस में डिड का यूज आप करें उस सेंटेंस में आप दूसरी कोई सेकंड फॉर्म यूज नहीं कर सकते, क्योंकि डिड ऑलरेडी एक सेकंड फॉर्म होती है। तो यहाँ पर इस बार हम डिड के साथ वांट लगाएंगे, ना कि वांटेड। तो फॉर्मूला बन गया डिड यू वांट टू एक्शन। अब वांट टू को आप यहाँ पर शॉर्टकट में वना भी बोल सकते हैं, नहीं भी बोलेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो फॉर्मूला बना डिड यू वाना एक्शन। मैंने पूछा क्या आप क्रिकेट खेलना चाहते थे, तो डिड यू वांट टू प्ले क्रिकेट। मैंने पूछा क्या आप बाइक चलाना चाहते थे, डिड यू वांट टू राइड द बाइक। अगर आप चाहते थे तो आप बोल देंगे मैं बाइक चलाना चाहता था, तो बोले आई वांटेड टू राइड द बाइक। लेकिन अगर नहीं चलाना चाहते थे तो आप बोलेंगे आई डिड नॉट वांट टू राइड द बाइक। तो जैसे मैंने फॉर्मूले में मेंशन किया आई डिड नॉट वांट टू एक्शन। एक्शन मतलब वही बाइक चलाने से मतलब। मैंने कहा मैं कार नहीं चलाना चाहता था, आई डिड नॉट वांट टू ड्राइव द कार। लेकिन सारी चीजें मैं अपने लिए मना नहीं करूंगा, मैं कुछ काम आपके लिए भी मना करूंगा। जैसे देखो, तो आपका फॉर्मूला मैंने मेंशन किया यू डिड नॉट वांट टू एक्शन। एक्शन से मतलब जिस काम की मुझे आपको मना करानी है। जैसे मैंने कहा कि आप स्मोक करना नहीं चाहते थे, यू डिड नॉट वांट टू स्मोक। मैंने कहा आप कॉलेज जाना नहीं चाहते थे, यू डिड नॉट वांट टू गो टू कॉलेज। और सारी की सारी बातें, सारे सेंटेंसेस, सारे एक्शंस हम लोग सिर्फ यू और आई के लिए नहीं यूज करेंगे, हम ही और शी के लिए भी करेंगे। तो ही शी के लिए मना करने के लिए भी सेम फॉर्मूला, बस ही शी चेंज करना है। मैंने कहा ही या शी डिड नॉट वांट टू एक्शन। मैंने कहा सी पोछा लगाना नहीं चाहती थी, शी डिड नॉट वांट टू मॉप द फ्लोर। सी क्रिकेट खेलना नहीं चाहती थी, शी डिड नॉट वांट टू प्ले क्रिकेट। तो दोस्तों ये था आपका वांटेड का यूज आप पास्ट में कैसे कर सकते हैं। बस इसमें थोड़ा सा ध्यान ये रखना है, जिस सेंटेंस में डिड आएगा वहां पर आप वांटेड नहीं लगा सकते। ओके, तो नॉलेज आपको कैसी लगी दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।